का कोई भजन गाते हैं? ठीक है, अनुमति है ना? गौरंगा करुणा करो, दीनहीन जाने। गौरंगा करुणा, दीनहीन जान। मोह संपतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। मोह संपतिता प्रभु नाही त्रिभुवन। दान्ते त्रिनाधरी गौरा, दान्ते डाकिए तुम्हारे, डाकिए तुम। कृपा करी ऐसे आमा, कृपा करी हृदय मंदिर, हृदय मन। यदि दया ना करिबे पतिता देखिया। यदि दया ना करिबे पतिता देखिया। पतिता पावन ना किसे रे लागिया। पतिता पा गौरंगा करुणा करो, दीनहीन जाने। गौरंगा मोह संपतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। दान्ते त्रिनाधरी गौरा, डाकिए तुम्हारे। दान्ते त्रि डाकी, कृपा करी ऐसे आमा, हृदय मंदिर। कृपा कर हृदय। यदि दया ना करिबे पतिता देखिया। यदि दया पतिता देखी। पतिता पावन ना किसे रे लागिया। पतिता पड़ी भावा तूफान नाही का निस्ता। पड़ी
श्री चरणा त्रनहि दाने दासे कर पा श्री चरणा त्रनहि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास श्री कृष्ण दासेरानुदास प्रार्थना करिए नरोत्तम दास प्रार्थना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद जय हरिबा श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो ताली बजा दो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद जय हरिबा हरिबा जोर से बोलो श्री अद्वैत गदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनीता पंच तत्व जय पंच तत्व प्रभुपाद जय प्रभु एक महाभागवत वैष्णव श्रीला नरोत्तम ठाकुर कोई ब्राह्मण परिवार में प्रकट नहीं हुए पर महाभागवत थे। वो गौर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पर कृपा करो, मेरे जैसा पतित को तीनों लोकों में नहीं है। गौर भगवान की कृपा लेने के लिए हमें विनम्र बनना पड़ेगा इन वैष्णवों की कृपा से। लेकिन मेरे अंदर तो इतना अहंकार है, वो शब्द हैं भूल रहा हूं मैं, जो किसी का आगे सर नहीं झुकता ए मुंड पड़े नरकेरा कुंड। कोई जानता है इस लोग को?
तो हम अगर विनम्र नहीं बने तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। विनम्रता से ही भक्ति रज में प्रवेश किया जाएगा। तो नरोत्तम ठाकुर कहते हैं मेरे जैसा पतिथि कोई नहीं है। मैं अपने दांतों में घास का तिनका रख करके आपके चरणों में गिर रहा हूं ताकि ये आप कृपा करके मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाइए। ये मेरी प्रार्थना है। यदि दया ना करीबे पतिता देखिए, अगर आपने मुझे बड़ा पतित देखकर मेरे पर कृपा नहीं की, पतिता पावन नाम के शेर लागी है। फिर आप तो पतित पावन है। भगवान गौर हरि ये पतित पावन अवतार हैं और हमारे गुरुदेव भी प्रभुपाद भी पतित पावन हैं और हम पतित हैं। लेकिन हमारी बीमारी क्या है कि मैं अपने आप को पतित मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मेरा दोष है। तो मैं अगर पतित समझ नहीं रहा तो पावन कैसे होऊंगा? तभी मैं पावन होऊंगा जब मैं अपने आप को पतित समझूंगा। पर बीच में अहंकार आ गया है जिसने मेरी बुद्धि को मलिन कर दिया है। पोड़ीची बाबा तूफाने नाही का निस्तार। मैं इस भवरूपी सागर में गिर गया हूं और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। शीश चढ़ना तने ही दाने दासे कर पार। जैसे कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। अगर मुझे एक तृण आपके चरण कमलों की कृपा मिल जाए तो ये दास पार हो जाएगा। आखिर में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं मैं दासों का दास बनना चाहता हूं, मेरी ये प्रार्थना है। यही हमारा ये वैष्णव जो धर्म है अनादि पुरातन, इसमें हमें दासानुदास बनाने का सिखाया है। तो प्रिय बंधुओं माताओं, हमें दासों का दास बनना है। और महाप्रभु ने क्या कहा कि गोपी व्रत पद कमले और दास दासानुदास। हम कृष्ण का दास बनने का प्रयास नहीं करते, राधा रानी का भी नहीं, गोपियों का भी नहीं। प्रभुपद कहते थे इस श्लोक के बारे में 1000 टाइम फर्दर दासों का दास बनना है। अगर दासों का दास बन गए, उसके बनने में सफल हो गए तो फिर भगवान के दास बन जाएंगे। दासों के दास नहीं बने तो भगवान के दास कैसे बन पाएंगे? अरे भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण। उनके पास पद्धति जाने की, इसलिए भगवान ने कहा ना एवं परंपरा प्राप्तम। ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा था। ये नहीं भगवान ने कहा कि मेरे से सीधा ज्ञान ले लो। परंपरा, अर्जुन ये परंपरा नष्ट हो गई। तेरे से मैं क्यों शुरू कर रहा हूं? भक्तों सी सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। तो हम जब दासों के दास बनेंगे ना, ये बैठे हैं यहाँ पर बड़े महान आचार्य जिनकी कृपा से हम कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, इनके दासों का दास बनना, इनके पास पहुंचने के लिए भी इनके दासों का दास बनना है। तो इनकी कृपा से हम महाप्रभु तक भी पहुंच पाएंगे। तो आज का श्लोक चैतन्य चरितामृत, ये अध्याय है 17वां अध्याय नहीं और 64वां श्लोक है। आप सब मेरे पीछे बोलिए, मुकुंद दत्तेर मुकुंद दंत को, दंत लिखा, दंत लिखा, दंत है मेरे ख्याल में, मेरे पढ़ने में क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है, दंत लिखा, मुकुंद दत्त है,
आप ठीक हैं। मुकुंद दत्त को कैला किया दंड दंड प्रसाद वरदान खंडीला नष्ट किया ताहार उसके विचेतर मन का सब सब अवसाद तनाव। मुकुंद दतेरा केल दंड पर सा खंडीला तहारा चितेरा सब अवसाद। मुकुंद दतेरा केल दंड पर सा खंडीला तहारा चितेरा सब अवसाद। माताएं अभी सभी बोलो कृपा करके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त को प्रसाद रूप में दंड दिया और इस तरह उसके सारे मानसिक अवसाद को दूर कर दिया। तात्पर्य हमारे परमदरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद द्वारा एक बार मुकुंद दत्त को श्री चैतन्य महाप्रभु ने निकट आने से मना कर दिया गया था, क्योंकि वह मायावादी निर्विशेषवादियों से मिलता जुलता रहता था। जब महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश प्रकट किया तब उन्होंने सारे भक्तों को एक एक करके बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु मुकुंद दत्त दरवाजे पर ही खड़ा रहा। भक्तों ने महाप्रभु को बतलाया कि मुकुंद दत्त बाहर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं मुकुंद दत्त से शीघ्र प्रसन्न होने वाला नहीं, क्योंकि वह भक्तों के बीच भक्ति की बात करता है, किंतु उसके बाद वह माया दर्शन से भरा योग विशिष्ट रामायण सुनने मायावादियों के पास जाता है। इस कारण मैं उससे बहुत नाराज हूं।
बाहर खड़ा मुकुंद महाप्रभु को इस तरह क्या सुनकर क्या हो रहा है माइक, इस तरह कहते हुए सुनकर मैं मुकुंद दत्त से शीघ्र प्रसन्न होने वाला नहीं, क्योंकि वह भक्तों के बीच भक्ति की बात करता है, किंतु उसके बाद वह मायावाद दर्शन से भरा योग विशिष्ट रामायण सुनने मायावादियों के पास जाता है। इस कारण मैं उससे बहुत नाराज हूं। बाहर खड़ा मुकुंद महाप्रभु को इस तरह कहते हुए सुनकर अत्यंत प्रसन्न था कि महाप्रभु कभी न कभी उस पर प्रसन्न होंगे, भले ही वे इस समय प्रसन्न ना हो। किंतु जब महाप्रभु समझ गए कि मुकुंद दत्त मायावादियों की संगति सदा के लिए छोड़ने वाला है, तो वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत ही उसे बुलाया। इस तरह महाप्रभु ने मायावादी संगति से उसका उद्धार किया और शुद्ध भक्तों की संगति प्रदान की। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। आप लोग यहाँ पधारे हैं, बहुत सारे रोज पधारते हैं, उनका भी धन्यवाद। जो कभी कभी आते हैं उनका भी धन्यवाद। तो यहाँ एक बड़ी विचारने की बात है। विचारने की बात क्या है कि महाप्रभु का एक बार महाप्रकाश हुआ, सप्त प्रहारी या महाप्रकाश। बड़ी देर तक क्या महाप्रकाश, चैतन्य तो स्वयं कृष्ण है, लेकिन अपने भक्त की भूमिका में वो छिपे हुए हैं। वो कृष्ण रूप में आ गए, कृष्ण बन गए। कृष्ण तो है ही वो। और वो जब वो कृष्ण बन गए और विष्णु सिंहासन पर बैठ के कहते हैं मेरा अभिषेक करो, सब इधर उधर भागने लगे कि महाप्रभु कृष्ण हैं, सब भागे इधर उधर। तो उनका अभिषेक करने लगे। अभिषेक किया भगवान का। भगवान कहते हैं कोलबेच श्रीधर, कोलबेच श्रीधर, श्रीधर श्रीधर। किसको पुकार रहे हैं? श्रीधर, कोलबेच श्रीधर। सब भागते हुए आए कोलबेच श्रीधर के पास और उनको प्रणाम किया वैष्णवों ने कि आपको महाप्रभु अभी निमाई जो हैं वो अभी कृष्ण रूप में विराजमान है। तो कोलबेच श्रीधर जो थे वो मूर्छित हो गए। बड़े भक्त थे कोलबेच, बड़े गरीब थे बेचारे। दोने और थोड़ केले के बीच में से निकलता है, वो बेचकर अपना गुजारा करते। आदि आय आदि इनकम गंगा मैया की पूजा में लगाते थे। तो महाप्रभु उनके पास बाल रूप में जाकर छीना झपटी करते, छीनते थे उनसे। और कभी कभी महाप्रभु क्या कहते थे उसको, कोलबेच ये जो तुझे गंगा का पूजन करता है ना, ये मेरे चरणों का धोवन है। श्रीधर जी क्या समझे? तो श्रीधर कहते हैं निमाई ऐसा नहीं कहती, अपराध लगता है। वो बेचारे की अभी जब बताया कि कृष्ण रूप में आ गए तो बेचारे मूर्छित हो गए। मूर्छा भंग हुई। उन्होंने कहा मुझे तो निमाई ने पहले ही बताया था, मैं नहीं पहचान पाया उनको। फिर मूर्छित हो गए उस भाव में। भक्त उसी भाव में उठाकर उनके चरणों में रख दिया। भगवान जो अभी कृष्ण रूप में बैठे हुए हैं गौर भगवान, भगवान ने अपना चरण कमल उनके सर पर रख दिया। मूर्छा भंग हुई
देखो बड़ी सीखने की बात है। उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं श्रीधर जी महाराज कुलवे। महाप्रभु कहते हैं श्रीधर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहो तो मैं तुम्हें राजा बना दूं, जितना धन संपत्ति तुम्हें चाहिए मैं दूं। देखो भक्त क्या मांगते हैं भगवान से। श्रीधर जी ने कहा बड़े प्रेम से, बोलो शिला कोलबेच श्रीधर जी महाराज की। अरे यार प्रेम से बोला करो, क्या कहते, अच्छी तरह बोलो, ओ कोलबेच श्रीधर महाराज की। ऐसे बोला करो ना, उनकी जय बोलने से हमारी जय होगी। एक ने तो चिल्ला दिया, ऐसा नहीं किया करो, शांति रखो, ओम शांति। तो प्रिय बंधुओं, श्रीधर जी ने क्या मांगा? श्रीधर कहते हैं अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए, वो जो बाल निमाई आकर मेरे से छीना झपटी करते थे, जिन्हें मैं पहचान नहीं सका, बस वो सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे। देखो क्या वर मांगा शुद्ध भक्त ने। भक्त किसी धन संपत्ति, लाभ प्रतिष्ठा या किसी के पीछे नहीं जाता। भक्त तो केवल भक्ति के पीछे जाता। पर भक्त बनना बड़ा कठिन है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्त बन गया। भक्त बनना बड़ी दूर की बात है भाई। जो जिन पर कोई शंका नहीं की जा सकती वो ये भक्त हैं बैठे हुए। प्रभुपाद, प्रभुपाद महाभागवत वैष्णव। अरे काम देखो उनका, सबको भगवान ने आशीर्वाद दिए, किसी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अब सची माता को कहा चलो, वैष्णव आ गए, श्रीवास जी आ गए, तुम कहती हो कि हम तेरे निमाई को नचाते हैं, चलो आके देखो अपने निमाई को, हम तेरे निमाई को नचाते हैं, जब तेरा निमाई हमें नचाता है। भगवान कृष्ण रूप में आए हैं। तो सची माता आई, मेरा भगवान, मेरा पुत्र कृष्ण है। दंडवत की, स्त्रियों ने स्त्रियों के लिए दंडवत नहीं है, दंडवत की, लेकिन भगवान देख नहीं रहे उसकी तरफ। तब श्रीवास ने कहा महाप्रभु आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है। कहते ये मेरी कृपा के लायक नहीं है, इसको मेरी कृपा नहीं मिलेगी। क्यों प्रभु? ये मेरे भक्तों को बहुत कुछ कहती थी, मेरे भक्तों को कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है। जो मेरे भक्तों से प्रेम नहीं करता मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे मेरी जननी ही क्यों ना हो। तब अद्वैत आचार्य बोले महाप्रभु ये तो उनका वात्सल्य भाव था, वात्सल्य भाव से आप कैसा कहती थी। अच्छा, भगवान ने अपना चरण कमल रख दिया सच्ची माता के सर पर, मां को आशीर्वाद दिया, सबको बुला बुला के आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो अद्वैताचार्य ने उस समय महाप्रकाश में क्या मांगा था पता आपको? ये बड़ा जानने की बात, बड़ी जरूरी बात है। भगवान ने अद्वैताचार्य को कहा नाड़ा, नाड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, पर मांगो क्या चाहिए तुमको, तुमने तो मेरे को पृथ्वी पर बुलाया था मेरी पूजा करके गंगा जल और तुलसी दल से। तो अद्वैताचार्य कहते हैं अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं, एक कृपा करो, कलयुग में कोई कितना भी पतित होगा आपकी कृपा से वंचित ना हो। देखो अद्वैताचार्य क्या मांग रहे हैं। ये तो मलेच्छ जवन भक्त बने, ये अद्वैताचार्य का मांगा हुआ वरदान है भगवान से। कोई कितना भी पतित, अरे जगाई बजाई जैसे पतित कौन होगा। अरे महाप्रभु ने काजी का भी, चांद काजी का भी उद्धार कर दिया, महाप्रभु ने पशु पक्षियों का उद्धार कर दिया। तो अद्वैताचार्य के हम सब आभारी हैं, हम तो कलयुग के पतित जीव हैं, पर अद्वैताचार्य की कृपा से हमारा भी उद्धार हो सकता है, हमें भी महाप्रभु की कृपा मिल सकती है। अगर मैं प्रयास करूं तो प्रयास करना पड़ेगा। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि बच्चा जो है मां को बड़ा प्यारा होता है, पर बच्चा जब तक रोता नहीं मां भी उसको दूध नहीं पिलाती। इसी प्रकार हमें भी अपने माता पिता भगवान के आगे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आगे रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कृपा करो प्रभु
मैं बड़ा पतित हूं, भावना जागृत करनी पड़ेगी ना, तो जरूर महाप्रभु कृपा करेंगे प्रभुपाद कृपा से। उससे पहले नित्यानंद की कृपा चाहिए, उससे पहले अद्वैताचार्य की कृपा चाहिए, उससे पहले गदाधर ठाकुर और उससे पहले श्रीवास ठाकुर की कृपा चाहिए, उससे पहले छड़ गोस्वामियों की कृपा चाहिए, उससे पहले पूरी गुरु परंपरा की कृपा चाहिए, और उससे पहले ये जो महाभागवत यहां बैठे हुए हैं जिनकी कृपा से दुनिया कृष्ण का नाम ले रही या महाप्रभु का नाम ले, इनकी कृपा चाहिए। अगर हम अपराध कर देते हैं, वंचित हो जाते हैं। जैसे रामचंद्रपुरी ने अपराध किया था महाप्रभु के प्रति, वो भी मायावादी थे। ईश्वरपुरी वैष्णव हैं, दोनों गुरु भाई हैं, शीला माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य, बड़े शिष्य थे उनके, एक मायावादी और एक भक्त। गुरु कृपा मिली। तो हमें कृपा चाहिए, बिना कृपा के हमारा मंगल नहीं हो सकता। महात सेवा, महापुरुषों की सेवा करके उनकी कृपा हमको लेनी पड़ेगी, तब हमको परंपरा, और पहले यहीं से शुरू होगा ना काम। इनकी कृपा लेके अगर आगे बढ़े तो आगे भी संभावना है। तो महाप्रभु ने सबको आशीर्वाद दिए, किसी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो हरिदास ठाकुर बाहर बैठे थे, हरिदास हरिदास, तो हरिदास जी अंदर नहीं जाते। हरिदास ठाकुर ने शब्द कहे, हे महाप्रभु, अगर आप पतित हैं, क्षमा कीजिए, अगर आप पतित पावन हैं तो मैं पतित नहीं, अगर आप दीन बंधु हैं तो मैं दीन नहीं। इसका अर्थ समझे आप? कोई समझा? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं समझा। अगर आप पतित पावन हैं तो मैं पतित से भी नीचे हूं, अगर दीन बंधु हैं तो मैं दीन से भी नीचे हूं। तो भगवान ने कहा, हरिदास, अपना देने तुम रहने दो, असल में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? महाप्रभु कह रहे हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अरे भगवान कह रहे हैं, जब यवन तेरे को मार रहे थे, देखो यहां से बड़ी शिक्षा लेने की बात है, जब कोड़े मार रहे थे, मैं आ गया उनको मारने के लिए, वो तेरे मुंह से निकल रहा था, प्रभु इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, देखो ये है वैष्णव। तो मैं ये तेरी शरीर को जो वेदना हो रही थी, कष्ट हो रहा था, मैं नहीं सहन कर सकता था, मैंने तेरे शरीर के अंदर अपने शरीर को प्रवेश करके हरिदास सारे कोड़े अपने पर लिए। तो तब क्या हुआ? भगवान ने बड़ी पीठ दिखाई, पीठ उनके कोड़ों से भरी हुई थी। हरिदास जी की विनम्रता देखो, इतने भी भगवान उनके पास जाते थे। जब पुरी में निवास करते थे हरिदास जी, कभी मंदिर में नहीं गए, न जाने का प्रयास किया, खाली मंदिर के चूड़ा के दर्शन करते थे। और दो जगन्नाथ हैं, जानते हो दो जगन्नाथ? एक है चल जगन्नाथ, वो है महाप्रभु। एक है अचल, जो जगन्नाथ विग्रह रूप में विराजमान है। वासुदेव ठाकुर ने कहा ना, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। तो रोज भगवान गौर हरि जो जगन्नाथ हैं, रोज जाते थे शिला हरिदास जी को दर्शन देने के लिए। विनम्रता की मूर्ति हरिदास ठाकुर। अभी सबको भगवान ने वरदान दिए, सच्ची माता को भी क्षमा किया उनका अपराध, कि भक्तों के प्रति कोई कुछ ना कहे। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। तो मुकुंददास जी बाहर ही खड़े रहे, उनको बुलाया नहीं भगवान ने। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु मुकुंददास जो हैं वो बाहर खड़े हैं, आपने उनको नहीं बुलाया। भगवान कहते हैं वो मेरी कृपा का पात्र नहीं है, वो यहां बनने आया है।
क्या कृपा का पात्र नहीं है? ये जब वैष्णवों के बीच में जाता है तो वैष्णवों की बातें करता है, और मायावादियों के बीच में जाता है तो मायावादियों की बात करता है। ये मेरे शरीर पर जाठी मारता है तो शब्द यूज हुआ है, ये मेरी कृपा का पात्र नहीं है, मना कर दिया भगवान। तब श्रीला मुकुंददास जी पूछते हैं कि उनको पूछो कि मेरे पर कभी कृपा होगी उनकी? हाँ, 1 करोड़ जन्म के बाद होगी, 1 करोड़ जन्म के बाद। तो मुकुंददास जी नाचने लग पड़े। चलो कृपा तो होगी उनकी विनम्रता। तो जब वो नाचने लगे, रोने लग पड़े, तो भगवान ने अंदर बुला लिया उनको। तो प्रिय बंधुओं, वो माताओं, मायावाद का बहुत प्रचार हो गया भारत में। मायावादी भष्य सुनीले हाय सर्वनाश। ये जो मायावाद है ना, ये हमारे हृदय को कठोर कर देता है। ये मायावाद क्या है? ये भगवान निराकार है, उनका आकार नहीं। अरे मूर्खो, तुम जो कहते हो भगवान का आकार नहीं, तुम्हें किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। और जिसने तेरे जैसे अनेकों बना दिए, तेरा आकार है, तेरे को बनाने वाले का आकार ही नहीं है। प्रभुपाद ये बात समझाते हैं, कहते हैं क्यों लोग भगवान को निराकार कहते हैं? क्योंकि जब भी आकार की बात आती है तो ये मायावादी अपने आकार के बारे में सोचते हैं। ये हमारा शरीर, तो इसका जन्म होगा, बड़ा होगा, संतान आदि उत्पत्ति करेगा, एक जैसा रहेगा, वृद्धावस्था को प्राप्त होगा और मृत्यु हो जाएगी। इसलिए क्योंकि ये भक्त नहीं है, ये भगवान की सर्वशक्ति को नहीं समझ सकते। भगवान सर्वशक्तिमान है, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट। ये लोग उनकी शक्ति को नहीं समझ सकते, इसलिए इन्होंने अपना बस निराकारवाद, मायावाद। और भगवान ने ये कहा, मायावादी भाष्य सुनिले हाय सर्वनाश। जो ये मायावादियों के मुंह से कुछ सुनता है ना, इज डूम्ड, उसका सर्वनाश। ये बहुत बड़ा अपराध है। प्रभुपाद कृपा करके, क्योंकि यही दर्शन सब जगह है, यही सब लोग पालन करते हैं मायावादियों को बड़ा। क्योंकि महाप्रभु तो 500 साल पहले प्रकट हुए, 800 साल पहले हुए। आदि शंकराचार्य मायावाद उन्होंने शुरू किया। क्यों शुरू किया? उसके पहले भगवान बुद्ध प्रकट हुए 2500 साल पहले। बुद्ध भगवान ने क्या किया? उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा, क्योंकि उस समय जीवों की बड़ी हिंसा हो रही थी। वेदों के नाम से पशुओं को मार मार के काटा जा रहा था। कलयुग अभी शुरू हुआ 2500 साल पहले। तो भगवान तो सबके है ना। बुद्ध केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। बुद्ध भी भगवान है। उनको कहना पड़ा, जब उन्होंने समझाया भाई तुम पशुओं को मत मारो, कहते ये तो वेदों में है। पर वो मांसाहारी कैसे समझते वेदों को? तो भगवान बुद्ध को कहना पड़ा कि तुम वेदों को मत मानो। वेद ना मानिया बौद्ध हाइल नास्तिक। अभी बौद्ध नास्तिक हो गए, क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते। लेकिन पशुओं की रक्षा होने लग पड़ी भगवान बुद्ध की कृपा से, क्यों वो भगवान थे। कन्विंस कर लिया लोगों को, और वो अपना पशुओं की बलि बंद हुई वेदों के नाम से। लेकिन लोग नास्तिक बन गए। तब शंकर भगवान प्रकट हुए, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य को भगवान ने भेजा। विष्णु भगवान ने कहा, शंकर भगवान आप जाओ वेदों की स्थापना करो। वो आए और चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन्होंने मठ स्थापित किए, शंकर मठ। और भारत से बुद्ध मत को खदेड़ निकाला, नास्तिक मत को खत्म कर दिया। लोग नास्तिक से आस्तिक तो बन गए, लेकिन मायावादी बन गए। भगवान निराकार है, उन्होंने वेदों में तो आस्था कर दी लोगों की, लेकिन ये नहीं बता सके क्यों लोग ऐसे थे। बताते, वो ये नहीं बता सके कि भगवान का आकार भी है। वेदों में उनकी स्थापना की, आस्था की स्थापना की भगवान बुद्ध ने। फिर
अभी लोग तो नास्तिक मायावाद फैल गया, आस्तिक तो हो गए, सनातन का वो भी कहते हैं हम पालन करते हैं, लेकिन भगवान निराकार है। फिर भगवान को खुद आना पड़ा, भक्तों की प्रार्थना पर भगवान आए गौर हरि। अद्वैताचार्य ने कहा, हे कृष्ण, आपके बिना कलयुग के लोगों को कोई नहीं सुधार सकता। महाविष्णु स्वयं कह रहे हैं, वो भी उन्हीं का स्वरूप है। तो अद्वैताचार्य ने तुलसी दल और गंगा जल से भगवान की पूजा की, भगवान को प्रसन्न किया। उन्हीं के अवतार अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। तो भगवान आए, उनके कहने पर आए और उन्होंने आकर के जो सनातन धर्म, जो वैष्णव धर्म अनादि पुरातन है, उसकी स्थापना की। ये जो वैष्णव धर्म है, सृष्टि की रचना के साथ यही धर्म भगवान ने दिया था। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये धर्म भगवान के द्वारा दिया गया है। ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, भगवान के द्वारा है। और भगवान को अपौरुषया, पुरुष नहीं है वो, अपौरुषया, भगवान सबके स्वामी हैं। सनातन धर्म, और 5000 साल पहले भगवान वेद व्यास ने सारे ग्रंथों को लिखा, क्योंकि उसके पहले क्या था, गुरु से शिष्य ने सुना तो शिष्य को सब याद हो जाता था। लेकिन कलयुग में सुनकर भी याद नहीं होता, नहीं हो सकता, पढ़कर भी याद नहीं होता, सुनकर तो कहां होगा। तो भगवान वेद व्यास ने बड़ी कृपा करके 4 वेद, 18 पुराण, शास्त्र, उपनिषद, इन सब, और ये जो भगवत गीता है, इसका भी संकलन भगवान वेद व्यास ने किया। भगवान के मुखार में से उच्चारण हुई, उन्होंने लिखा इसको। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, हम अच्छे समय में जन्म हुआ हमारा कि जब भगवान प्रकट हो चुके हैं और हमारे पास मौका है। हमारे पास मौका है अपने कल्याण का। अगर मैं चाहूं तो अपना कल्याण करवा सकता हूं, अगर मैं महाप्रभु की शरण लूं। महाप्रभु नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर परंपरा के माध्यम से, प्रभुपाद कृपा से उनकी शरण लूं, तो मेरे सारे संशय चले जाएंगे। संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में कोई संशय रहता है उसका विनाश हो जाता है। ये संशय इनकी कृपा से निकल सकता है। प्रभुपाद ने सारे संशय निकाले, फिर भी कई बार देखा गया कि हमारे अंदर इतना कूट कूट करके अहंकार भरा हुआ है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। हमारा मुंड झुकता नहीं, हमारा मुंड ऐसे ही रहता है। तो ऐसा मुंड जो है, बड़े नरकेरा कुंड, ये भी चैतन्य चेतामृत में क्या है, निकाला नहीं, तो हमें नरक से बचाना अपने आप को। अगर ये मौका शरीर का निकल गया तो फिर भैया यम यातना ही भोगनी पड़ेंगी, फिर उससे हम और आप बच नहीं सकते। अब इस मौके का लाभ उठाना है, और लाभ यही है, भक्त बनना है। दोष तो मेरे में बहुत हैं, लेकिन महाप्रभु की कृपा से अगर मैं कितना भी दोषी हूं, उनकी शरण में आ जाता हूं, वो कृपा करके क्षमा करते हैं। जैसे उन्हें जगाई मदाई को क्षमा किया। जगाई मदाई बड़े पति थे, ब्राह्मण थे, पंच कल्याणी ब्राह्मण, हमारी भाषा में कहते हैं पंच कल्याणी महाज्ञानी नित्य न वैद लिद्री, ये लोकल भाषा है हमारी वहां की। पंच कल्याणी में सब काम करने वाले ब्राह्मण थे ये जगाई मदाई। वर्णन आता है गौ मांस भी खाते थे, लूट फाट, चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, कत्ल करना, वैश्यागमन, कोई ऐसा बात बोलो जो नहीं करते थे, वो सभी करते थे। लेकिन पहले नित्यानंद भगवान की कृपा मिली उनको, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली, और उसके बाद गौर कृपा मिली। देखो ये भी एक, जब गौर हरि ने कहा
जाओ सबको हरि नाम सुनाओ। गौर भगवान जब उधर हैं, कहां पर हैं? पुरी में है। संन्यास लेने के बाद गौर हरि हैं तो उन्होंने क्या कहा? नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, पतियाचे नाम हटा जीवे रे कारण, पतियाचे नाम हटा जीवे रे नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान, श्रद्धावान जान, प्रभु राज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा, प्रभु राज्ञा भाई मांगे, बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भाजो करो कृष्ण। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, गद्रू में नित्यानंद, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, राधा शून्य कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, माता कृष्ण कृष्ण धन, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, गद्रू में नित्या, कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, छाड़ी जीवे दया कृष्ण नाम, सर्व धर्म सार, वे दया कृष्ण, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, गद्रू में नित्यानंद महा, नित्यानंद महाजान, नित्यानंद, बोलो नित्यानंद भगवान की। जब गौर भगवान ने संन्यास लिया, नित्यानंद प्रभु भी आगे पुरी में, दोनों भाई रहने लगे पुरी में। एक दिन पतित पावन गौर हरि कहते हैं बड़े भाई को, शिष्टाचार, श्रीपाद हम तो यहाँ श्री क्षेत्र में रहकर कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन पतितों का उद्धार कैसे होगा? क्या मतलब? आप जाओ और लोगों से नाम जपाओ। देखो ये दो देह हैं पर प्राण एक ही है। नित्यानंद जी उन्हीं की पहली एक्सपेंशन है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। बड़े भाई गौर भगवान धीरे से कहते हैं, अगर आप नहीं जाएंगे तो पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। देखो वो नित्यानंद बलराम जी के अवतार हैं,
केवल राम अवतार में वो लक्ष्मण छोटे भाई बने, फिर बड़े ही बने। कृष्ण अवतार में बलराम, गौर अवतार में वो नित्यानंद बड़े थे। तो जब ये कहा तो आगे शिष्टाचार, गौर भगवान कुछ नहीं बोले। गौर हरि ने सर नीचे किया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब नित्यानंद प्रभु ने देखा उनके प्राण रो रहे हैं, जो किसी को सच्चा प्यार करता है उसको रोते नहीं देख सकता। अच्छा अच्छा बोलो क्या करना है मुझको? श्रीपाद आप जाओ, लोगों से नाम जपाओ, नाम की भिक्षा मांगो। अच्छा जैसी आपकी आ गया। एक बात और बोलो कि आप मेरे पास नहीं आना। क्यों? मैं ही आपके पास कभी आऊंगा। प्रचार इतना जरूरी है। प्रचार भगवान ने सिखाया, अपनी आचार्य प्रभु जीव ने सिखाए। अच्छा एक बात और बोलिए, आप विवाह कर लेना। क्या आप संन्यास लेकर इतना कष्ट उठाओ, मुझे संन्यास छोड़कर विवाह करने के लिए कह रहे हो? कहते हाँ श्रीपाद। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोग ये ना सोचें केवल सन्यासी भगवत प्राप्ति कर सकता है, अच्छा ख्रिस्ती भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, कोई भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। अच्छा जैसी आपकी आज्ञा। तो भगवान नित्यानंद ने 2 विवाह किए, वसुधा और जानवा। भगवान आगे फिर देखो, इन लोगों के चुप रखो, ये लोग बातें कर रहे हैं। तो आए तो गोद्रुम द्वीप में आए, नवद्वीपों में से गोद्रुम द्वीप में आए। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद वहां जान। उन्होंने क्या किया? गोद्रुम द्वीप में आकर पति अच्छे नाम हटा जी मेरे कारण, पतितों के लिए नाम की दुकानें खोल दी। अच्छा नाम बिकने लगा। हाँ क्या कीमत नाम की? नाम की कीमत सदावान जन है, सदावान जन। वो सदा वाले लोगों, सदा वाले लोगों। प्रभु आ गया भाई, मांगे ही भिक्षा। आहा, मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से आपसे भीख मांगता हूं। कौन? बलराम भगवान के अवतार कह रहे हैं। क्या भीख मांग रहे हैं वो? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। 3 बातें। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। ये उन्होंने कहा। फिर एक बात और कही, अपराधा शून्य होएला। देखो केवल नाम तो बहुत जपते हैं ना, हम सुबह भी कहते हैं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तन पाए कृष्ण पदे प्रेमाधन। अगर कोई बहु जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहां कहा जाता था जो महाभागवत हैं उनकी निंदा करना। मैंने कहा जो महाभागवत नहीं है, जो बेचारे भक्ति प्रचार कर रहे हैं, उनकी निंदा कर सकते हो? परिवर्तन हुआ यहां पर, आ जाते हैं दोष, आ जाते हैं हमें महाभागवतों की निंदा, क्योंकि निंदा की आदत पड़ी हुई है ना करने की, बाकियों की। अरे किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए हमको। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम, अपराधों से मुक्त होकर के नाम जपो। अगर अपराध करते रहे ना तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमाधन। बहुत जन्मों तक कोई नाम का श्रवण कीर्तन करता रहे और अपने आप को अपराधों से ना बचाए, उसको कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी। इस जन्म में क्या, कई जन्मों तक। तो हमने अपराधों से मुक्त होना है। देखो अगर मैं अपराध करता हूं मैं भी नहीं बच सकता, और अगर आप भी करते हैं ना आप भी नहीं बच सकते, कोई भी नहीं बच सकता। ये थोड़ा कि मैं करूं मैं नहीं बच सकता तो आप बच जाएंगे, नहीं बच सकते। लगे कि नहीं मैं तो पहुंच गया भगवान के पास। है भगवान के पास पहुंचना भाई बहुत कठिन है। कहा कि बहु जन्म करे, अगर अपराध युक्त नाम को जपेगा कई जन्मों तक कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता, तभी मिलेगा जब अपराधों से मुक्त होकर। जैसे नित्यानंद प्रभु ने कहा अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण
कृष्ण हमारे माता पिता धन प्राण सभी कुछ कृष्ण है। फिर उन्होंने क्या कहा आगे, उन्होंने आगे कहा कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। देखो कृष्ण भक्ति के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये अनाचार है, बेकार है। क्योंकि मिलना कुछ नहीं भाई, कुछ भी करा आदमी ने बड़ी डिग्री ले ली, MBBS MD FRCS लंदन CS AS BS DS कई डिग्री हैं, बड़ी डिग्री है, कई डिग्री। एक आदमी के पास हम गए विदेश में अफ्रीका में, वो कार्ड दिया, कार्ड अपन 3 लाइनें तो उसकी डिग्रियों की थी, वो भी देख लें हाँ महाराज मैंने डिग्रियां ले ली हैं, मैं इनको चार्ट फिरता हूं डिग्रियों को डिग्रियां क्या करेंगे। कहा ना नित्यानंद प्रभु ने, अगर कोई भक्त नहीं बना, अगर उसके पास भौतिक कुछ भी है, विद्या विद्या कुले की करी बेतार, अगर तू भक्ति नहीं होना तेरा विद्या या तेरा कुल क्या करेगा, नहीं तार सकता तेरे को तार सकती केवल भक्ति। अगर तुम्हें प्राप्त हुई है तो, नहीं हुई है, अगर तू भक्ति का ढोंग कर रहा है तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें ढोंग से बचना है। तो क्या होगा मेरे प्रिय बंधुओं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कृष्णेर संसार करो। कृष्ण का संसार क्या है, सब लोगों को भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए, जपना चाहिए, सब भक्त बन जाएं, हैं तो कृष्ण का संसार होगा। आज तो क्या ये संसार है, क्या हो रहा है आपके दिल्ली में, गंदगी फैली हुई है, औरतें बेशर्मी का प्रदर्शन कर रही हैं, हमारी नेताओं की कृपा है, ये सरदार जी महाराज की कृपा है, उन्होंने लिबरलाइजेशन की थी। क्या प्रदर्शन हो रहे हैं, शर्म आती है, हैं कहीं जा रहे हो देखते हुए, वो तो बेचारी बेशर्म हो गई हैं, कोई शर्म नहीं उनको। वो कहती हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, और जिसने की बेहजाई उसने खाई दूध मलाई। ये हालत हो गई है, पर उनको पता नहीं बेशर्मों को नरक में जाना पड़ेगा, और यमदूत मार मार करके इतना मारेंगे, हर हड्डी पसली ये कर देंगे। और ये मत सोचो कि यमदंड नहीं है, ये कह दो कि यमदंड नहीं है, यमदूत नहीं है, या हम यमदूत में नहीं मानते। जब देखने पड़ेंगे ना तो छठी का दूध याद आ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त है, उनको हम सबकी चिंता, मैंने देखा उनको चिंता करते हुए, भक्तों का स्वभाव है। भक्त कैसे हैं, महाप्रभु भी, नित्यानंद प्रभु भी, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवत्स, पंच तत्व, सब भक्त बने हुए हैं अपने, पर दुखी, दूसरे को दुखी देकर दुखी हो जाते हैं। अद्वैताचार्य ने प्रयास किया प्रचार करने का, लेकिन कहा हे कृष्ण आपके बिना कोई इन कलियुग के लोगों को नहीं सुधार सकता, आप कृपा करके आओ। तो बड़ी कृपा करके हाँ, ये मैंने कहा था ना, वैष्णव देखी अजय ना नुयाय मुंड, गलत प्रिंट किया उसने, वैष्णव देखी अजय ना नुवाय मुंड, सही मुंड पड़े क्या लिखा गया, ये पुंड, ये क्या है, सही मुंड पड़े किए नरकेरा कुंड। जो वैष्णव को देकर सर नहीं झुका सकता, उसको नरक के कुंड में गिरना पड़ेगा। कई हैं बेचारे ऐसे। और देखो, मैं परम वैष्णव की बात सुना रहा हूं प्रभुपाद जी की आपको। एक पुस्तक हमने, अब वो है इधर, अब क्या नाम उनका, जो ब्रह्मचारी हैं, यदुकुलेश्वर हैं, कहाँ है? यदुकुलेश्वर जी को मैंने ये पुस्तक दी थी, उन्हें वापस नहीं दी मेरे को, कई बार मांगी मैंने उनसे। तो ये पुस्तक उनको अच्छी लगी तभी तो वापस नहीं दी ना उन्होंने।
कई बार मांगी तो ऐसे कर देते थे, यदुकुलेश्वर जी टरका देते थे मेरे को। आकर प्रभुपाद कृपा से पुस्तक प्रिंट हुई है, भक्ति क्रम विकास की बाधाएं। इसमें चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, भागवत और सब यहां रेफरेंस हैं। ये बड़ी अच्छी पुस्तक है। ये एक वैष्णव ने इसकी रचना की है और वैष्णव भी बड़े विनम्र हैं और हमें भी देव संयोग से ये पुस्तक प्राप्त हुई। और मैं ये कहूंगा कि सभी वैष्णव इसको पढ़ें अगर वो भक्ति को आगे बढ़ाने के इच्छुक हों तो। बाधाएं क्या हैं? भक्ति क्रम विकास की बाधाएं, ये शीर्षक है पुस्तक का। तो ये पुस्तक अभी दोबारा रीप्रिंट हो चुकी है। अभी उन्होंने अगर हम नहीं हमारी कॉपी दी तो कोई चिंता नहीं, और प्रिंट हो गई है। वैसे पुस्तक ली हो तो वापस कर देनी चाहिए। तो इसमें बहुत कुछ कहा है। जे सभाए वैष्णवेर निंदा मात्र है, सर्व धर्म थाकिले ओ तार है क्षय। क्या कहा है? लेकिन महानुभाव जो मेरे जैसे अनेक वैष्णवों के बीच निवास करते हैं, उसका इस वैष्णव अपराध से बचने का क्या उपाय है? गौर कृपा। पहला, अपने साधन भजन में मगन रहना होगा। दूसरा, ईश्वरीय प्रसंग के अलावा बिना मतलब के किसी का संग नहीं करना। बहुत सारी बातें बताई हैं इस पुस्तक में। तो मैं कहता हूं कितना सुंदर ज्ञान है कि हृदय प्रसन्न हो जाता है पढ़कर, और फिर पालन करना बड़ा जरूरी है। यह भी एक ही काफी हमारे पास है, फिर भी अगर कोई बड़ा खास आदमी मांगेगा तो हम उसको दे सकते हैं। ये कोई भी नहीं मांग रहा तो किसी को नहीं देंगे। तुम खास थोड़े हो, तुम तो आम लोग हो। खास, हमने कहा खास मांगेगा तो है? तू भी आम ही है यार, तू का मोह माया नहीं छूट रही तेरी अभी तक। तू भी आम ही है, खास नहीं बना अभी। जब मोह माया छूटेगी ना तेरी, तू 45 का जन्म है तेरा, 72 साल उम्र हो गई तेरी। 70, 71, 72, 73, 74, 75 अगर उम्र इतनी हो गई, 50 साल की अवस्था में आदमी को तब मोह माया छोड़नी चाहिए जब 100 साल का जिए। 100 साल का कौन जीता है? खास यहां बैठा हुआ है, वो मांग नहीं रहा तो उसको देंगे भी नहीं, अब बिना मांगे नहीं देंगे। हमारे पास ही बैठा है खास, वो नहीं मांग रहा। तो हमें अपराधों से बचना है। जब तक हम अपराध करते रहेंगे ना, तब तक हमारा मंगल नहीं होगा। तो अपने मंगल करने के लिए अपराधों से बचना है, नित्यानंद भगवान की कृपा लेनी है। उससे पहले श्रीवास ठाकुर, गदाधर ठाकुर, अद्वैताचार्य, नित्यानंद, फिर चैतन्य। और चैतन्य स्वयं कृष्ण है, वो मानते नहीं अपने आप को कृष्ण, लेकिन देखो महाप्रकाश में वो कृष्ण बन गए। वो हैं ही कृष्ण, छुपे हुए हैं। उन्होंने विराट रूप भी दिखाया अपना अद्वैताचार्य को, क्षणभुज रूप भी दिखाया नित्यानंद प्रभु को। मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही चैतन्य। तो वो जो हैं बड़े दयालु हैं, महाप्रभु दया के सागर। ऐसे दयालु भगवान की कृपा को ले लो भाई और अपना जीवन सफल कर लो। तो मुकुंद जो थे, मुकुंद दत्त की बात चल रही है। मुकुंद ने श्रीवास को कहा, पूछो महाप्रभु से कभी मेरे पर कृपा उनकी होगी? कहते 1 करोड़ जन्म के बाद होगी, 1 करोड़ जन्म। तो मुकुंद दत्त जी नाचने लगे, कहते चलो होगी तो सही ना। तो रो रहे हैं और नाच रहे हैं। हुआ क्या? भगवान ने कहा बुला उसको अंदर। कृपा होगी गौर भगवान की, और मुकुंद जी पर भी कृपा हो गई। भगवान ने ये इंगित किया कि मायावादियों का संग छोड़ो। मायावाद बड़ा प्रबल है। एक बार एक सन्यासी जो गुजर गए बेचारे, कृष्णदास स्वामी, हम उधर नासिक में गए, हम दोनों नासिक में गए। कहते यहां मैं जानता हूं किसी को। मैंने किसको? एक मायावादी आश्रम में लेके। कहते मैं नहीं यहां जाऊंगा। हाँ क्या होता है? डांटने लगे मेरे को। मैं भाग गया वहां से। मैंने मायावादी भाष्य सुन लिया, हाय सर्वनाश, इनके हाथों का खाने से भी हमारा बेकार होगा। मैं नहीं यहां रहूंगा। मैं वहां से भाग गया, पर कोई और प्रबंध कर लिया। तो मायावादियों से बचना है
महाप्रभु ने मायावादियों का भी उद्धार किया। महाप्रभु जब वाराणसी में आए, कैसे आए? जब भगवान आए वाराणसी तो उस समय एक महाराष्ट्र में ब्राह्मण और चंद्रशेखर आचार्य, ये जो हैं ये वाराणसी में रहते थे। और प्रकाशानंद कहता था कि चैतन्य की भाव काली यहां बिकने वाली नहीं है। सार्वभौम पर उसका वो रंग चढ़ गया। सार्वभौम, ये चैतन्य जो है ये इंद्रजाली है। इंद्रजाली का मतलब समझते हो नहीं? जादू टूना करने वाला। देखो क्या सुनना पड़ता है प्रचारकों को। ये इंद्रजाली है, सार्वभौम पर इसका असर हो गया, पर यहां वाराणसी में इसकी भावकाली नहीं बिकेगी। तो महाराष्ट्र में ब्राह्मण ने कहा, महाप्रभु के प्रभु, हम आपकी निंदा नहीं सुन सकते, इन मायावादियों का उद्धार करो। तब महाप्रभु कहते हैं, अगर मेरी भावकाली यहां नहीं बिकेगी, मैं बोझ उठा के साथ ले जाऊंगा, जैसे तैसे भाव में मैं यहां उल्टे सुल्टे भाव में बेच के जाऊंगा। तो जब भगवान वृंदावन से वापस जा रहे थे, वाराणसी में गए, तो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने गोष्ठी रख दी प्रकाशानंद की, और प्रकाशानंद के 10,000 शिष्य, दंडीधारी, एक दंड वो धारण करते हैं, गोष्ठी रख दी। तो भगवान आए। महाप्रभु ने क्या किया? सीखना है। आते पहले प्रणाम किया मायावादियों को, सबको प्रणाम किया, फिर अपने चरणों को धोया। चरणों को धोने के बाद महाप्रभु वहीं गंदी जगह बैठ गए। भगवान तो तेज के पुंज, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। तब वो आए, प्रकाशानंद जी उठे और कहते हैं, आए महाप्रभु के पास, महाप्रभु आप यहां क्यों बैठे हैं? आप आइए। कि नहीं, मैं एक नीच संप्रदाय का सन्यासी हूं। आप हमारी संप्रदाय 10 नामी हैं, उनमें से भारती भी एक है, सरस्वती हैं और नाम हैं। तो भारती को नीचा समझा गया है। तो अपने पास ले गए प्रकाशानंद। तो वहां वार्तालाप हुआ। भगवान की विनम्रता ने जो प्रकाशानंद का मायावाद था उसको धराशायी कर दिया, और प्रकाशानंद जो है 10,000 शिष्यों के साथ वैष्णव बन गया। ये इतिहास है। तो हमें भी विनम्रता लानी है। विनम्रता तब आएगी जब हम भक्त बनेंगे। जब भक्त नहीं बने, ठगत बने रहे, तो विनम्रता कैसी आएगी? भक्त बनना है। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं एक दिन भक्त बन जाऊं। करोगे? नहीं बोलो, डंडा मारूंगा नहीं तो। करोगे प्रार्थना या नहीं? महामंत्र ने थोड़ा सा लाया, कहते करूंगा। सभी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं एक वैष्णव बन जाऊं। वैष्णव बनना बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। बस सच्चे वैष्णव तो ये बैठे हैं, उनकी कृपा रही। और आप सब मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो हाथ खड़ा करो। करोगे प्रार्थना? नहीं। महामंत्र ने हाथ, ये मोहन रूपा कहता मैं ही वैष्णव बनूंगा, आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। हाथ ही नहीं खड़ा किया, हाथ ही नहीं खड़ा किया। सब प्रार्थना करो मैं वैष्णव बन जाऊं, ताकि मरने से पहले वैष्णव बन जाएं और हरे कृष्ण नाम लेकर शरीर का त्याग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो मुकुंद जी को दंड दिया भगवान ने, दंड भी प्रसाद है। एक बात कहनी थी, मैं कह देता हूं। देखो, जब कोई बड़े आदमी, प्रभुपाद जी बहुत डांटते थे हमें, बहुत डांटते थे, पर हम कभी उनके आगे बोले नहीं। एक दिन मैंने उनको पूछा, मूड में, अच्छे मूड में बैठे थे प्रभुपाद और मैं अकेला उनका साथ था। मैंने कहा, प्रभुपाद जब आप हम पर नाराज होते हो हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद कहते तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने कहा, प्रभुपाद ऐसे क्यों? देखो इतने लोग दुनिया में हैं, कोई उनको समझाता है? सब पाप कर्म कर रहे हैं, सब नरकों में जाएंगे। जब गुरु शिष्य को डांटता है, इसका मतलब उस आत्मा पर कृष्ण की कृपा हो रही है। तो मैं समझा प्रभुपाद कृपा से, बहुत डांट ही लगाई, डांट लगाई प्रभुपाद ने। एक चोर भी आया था, उसको नहीं डांटा कभी प्रभुपाद ने। वो कहता मुझे नहीं डांटा। मैंने कहा तेरे को डांटते अगर तू जो थोड़ा बहुत कर रहा वो भी नहीं करता, भाग जाता है तो छोड़ के चला जाता। प्रभुपाद ने कृपा करके हमें बड़ी डांट लगाई, साथ में रखा, बड़ा नजदीक से देखा, पर बड़े महान वैष्णव
मैं क्या बताऊं इनके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरे जैसा तुच्छ जीव इनका वर्णन भी नहीं, इनकी महानता का वर्णन नहीं कर सकता। ये बड़े महान थे, जितने कहो आप उतने कम हैं। काम तो आप इनका देखो भाई। मैंने एक बार कहा इनको, मैंने प्रभुपाद आपकी दया का कोई अंत है? क्या मतलब? मैंने कहा कि गौर भगवान ने एक जिगाई मदाई का उद्धार किया, आपने कितनी जिगाई मदाइयों का उद्धार कर दिया। चुप रहे, बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। ये इनकी महानता है। ये जिगाई मदाई के सर पर सींग थोड़े थे, वो शराब पीते थे, मांस खाते थे, सब बुरे कर्म करते थे, लूट फाड़। वो जब वैष्णव बन गए इनकी कृपा से ये विदेशी बन गए वैष्णव। हम भारत के लोग तो जरूर बन सकते हैं, पर भारत लोगों में कमी क्या है? भारतीय लोग, प्रभुपाद कहते थे, वो कृष्ण के बड़े नजदीक हैं, लेकिन भारतीयों ने कृष्ण से पीठ कर लिया, दूर जा रहे हैं। ये विदेशी लोग कृष्ण से बहुत दूर थे, लेकिन उन्होंने भगवान की ओर मुंह कर लिया है, ये नजदीक आ रहे हैं। हम भारतीय सोचना बड़ा जानते हैं, मैं बड़ा विद्वान हूं, हम कुछ नहीं भाई। अगर भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं, जीरो। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? हाँ बोलो, तुम बोलो। ये खास आदमी को मिलते, सबको नहीं। हाँ बोलो। हैं? तो शुद्धि नहीं हुई ना, वेंकट रमन नाम नहीं, शुद्धि नहीं हुई, इसलिए अपराध होते जाते हैं। शुद्धि जब होगी फिर नहीं होंगे। अभी अपराध इसलिए हो रहे हैं कि अंदर अशुद्ध है। हरि बोल, तू कहां उठ के चल पड़ा? हरि बोल, जल्दी है तेरे को? शुद्धि नहीं हुई वेंकट रमन जी, जब शुद्धि हो जाएगी, हरि बोल। शुद्धि नहीं हुई, शुद्धि जब होगी फिर हम कोई अपराध नहीं होगा। लगे रहना, मन बनाओ ना, प्रार्थना करो प्रभुपाद से, प्रार्थना करो परंपरा से, कृपा करो मेरे पर, कृपा करो। करेंगे। बच्चा जब रोता तभी तो मां दूध पिलाती है ना, कहा मैंने। रोएगा नहीं तो मां कैसे दूध पिलाएगी? अच्छा, हमें भी रोना पड़ेगा। हाँ, इधर और किसने हाथ खड़ा किया था? हरे कृष्णा। और डबल अपराध हो गया। कहते वैष्णवों के प्रति अपराध कर देते हैं, जब माफी मांगने के बाद आते माफी नहीं मांगते, इच्छा नहीं करते, तो डबल अपराध का मन मलिन है ना, अहंकार है। मुंड जो है नहीं झुक रहा वैष्णवों के चरणों में, तो परे नरकेरा कुंड कहाँ है? लोग वैष्णवों के प्रति जो मुंड नहीं झुकता, निकाल मिल गया और नर्क के कुंड में उसको पढ़ना है। कहा है, वैष्णव देखी है जे ना नमाए मुंड, सर को नहीं झुकाता, से मुंड पड़े ये नरकेरा कुंड। श्री चैतन्य भागवत में ये वर्णन है। नरक में जाना पड़ता है, सीखना है ना, प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे ठीक होगा। और कोई प्रश्न तुम्हारा? बोलो। बोल, घंटा लगाएगा तो माइक में बोल दे। ये पूछ रहा है, इसका प्रश्न है, आपका खास व्यक्ति कौन है? तुम खास बनना चाहता है? खास जो वो अभी तक बोल ही नहीं रहा कुछ, तो मैं कैसे करूं फिर? एक है मेरा खास। क्या बनना चाहता हूं? तो बन ले पहले, फिर देखेंगे। अरे बना नहीं ना। खास में बता दूं, मोहन रूपा। इसने मांगा नहीं, इसको दूंगा नहीं, मांगेगा भी तब भी नहीं दूंगा।
मांगा ही नहीं।